वेलकम टू माय चैनल। आज आप सब में से एक का प्रश्न है कि हमारे दिमाग में प्रत्येक क्षण और प्रतिपल इतने सारे विचार, इतने सारे थॉट्स क्यों आते हैं। इसका जवाब जानने के लिए हमारे वीडियो के अंत तक बने रहें। हमारी वीडियो अगर पसंद आ रही है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए और हमारे चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ 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 इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अब आते हैं टॉपिक की ओर कि हमारे दिमाग में इतने सारे विचार, इतने सारे थॉट्स क्यों आते हैं और प्रत्येक पल आते हैं, क्यों आते हैं। तो जो थॉट्स जहाँ से आ रहे हैं, सबसे पहली बात कि जो थॉट्स जहाँ से आ रहे हैं, जहाँ पे बन रहा है, जहाँ पे क्रिएट हो रहा है, उस जगह को आपको जानना पड़ेगा। और इतने सारे थॉट्स स्टोर कहाँ पे हैं। कोई भी थॉट्स अगर आपके दिमाग में आ रही है तो वो बाहर की नहीं है, वो सब आपके दिमाग में स्टोर है। वो इतनी सारी थॉट्स जो प्रत्येक क्षण आ रही है, प्रत्येक पल आ रही है, तो आप सोचो पूरे दिन में कई लाख विचार आते हैं आपके दिमाग में और काम की तो कोई नहीं होती। कुछ ही काम की होती है, काम की नहीं होती। लेकिन इतने सारे थॉट्स आ रहे हैं, इसके लिए क्या करना होगा अब समझ गए। अब हम आपको बताते हैं कि इतने लाखों 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 थॉट्स क्यों आते हैं, मतलब एक दिन में इतने सारे थॉट्स कहाँ से आते हैं। आप ये एक जन्म का स्टोरेज नहीं है मेरे बंधु, एक जन्म का स्टोरेज नहीं है ये। आप कई जन्मों का सफ़र करके आ रहे हो, कई जन्मों का सफ़र करके आ रहे हो और बस आ रहे हो, करते हुए आ रहे हो। आपने ना तो कभी खुद रुके और ना तो रोक के देखे। मान के चलो, जस्ट हम थोड़ा सा आपको एग्जांपल देते हैं, वैसे आपको समझ में नहीं आएगा। जैसे मोबाइल है, उसमें हमें टोटल चीज़ एक स्क्रीन पे दिखता है, तो क्या सारी चीज़ सिर्फ स्क्रीन पे दिखता है वही चीज़ है, या उसके अंदर जितने सारे पार्ट्स लगाए हुए हैं, जितने सारे उसके हार्डवेयर हैं, बहुत सारी चीज़ है, उसमें स्टोरेज है ना। तो हमारा जो एक शरीर है वो भी एक मशीन है। ये काम दिख रहा है, ये बस सुनने का काम करता है। क्या ये स्टोर करता है? बिल्कुल भी नहीं। हमारी आंखें देखती है तो क्या ये स्टोर करती है? बिल्कुल भी नहीं। तो हमारा स्टोरेज कहाँ है? दिमाग में है। दिमाग में इतने सारे थॉट्स उठते हैं और जो थॉट्स सबसे ऊपर की ओर जाते हैं, जिसकी लहर सबसे ऊपर होती है, वो हमारा मन बन जाता है। सिंपल, वो हमारा मन बन जाता है। अब 5 इंद्रियां हैं हमारे पास, 5 कर्म इंद्रियां हैं और 5 जो है सो ज्ञान इंद्रियां। कुल मिला के 10 हो गए और एक हमारा मन है, कुल मिला के 11 हो गए। तो 11 को जो संचालित कर रहा है वो हमारा मन कर रहा है। जैसे इंद्र जो होते हैं हमारे देवताओं के राजा कहे गए हैं, उसी तरह हमारे इंद्रियों के जो राजा हैं वो हमारा मन है। इंद्र यहीं पे, इसी इंद्र को जो है सो हम अपने आप में समझते हैं। तो उसका जो इंद्र, जो हमारा मन जो है, उसका चाबुक किसके हाथ में है? उस मन के हाथ में या आपके हाथ में? बिल्कुल भी नहीं। आप में से बहुत कम लोगों के हाथ में होगा। आपने अपने जो चाबुक है, अपने मन का जो कंट्रोल है, उस मन को दे रखे हो, भाई लो चलाओ, मेरा कुछ नहीं है। तो मन अपने मन से गतिमान है, चल रहा है, निरंतर चल रहा है, चले जा रहा है। उसे पता नहीं है, मन को नहीं पता है कि हमें कब रुक जाना है। ये बात मन को नहीं पता, ये बात आपको पता है कि आपको रुकना है या नहीं रुकना है। लेकिन कभी भी आपका ध्यान इन चीज़ों पे नहीं गया कि हम मन के विचार हमारे उठ रहे हैं तो कहाँ से उठ रहे हैं, आ रहे हैं तो कहाँ से आ रहे हैं। मान के चलो कोई चीज़ आपके पास है और किसी चीज़ को आप जानना चाहते हो, उसके फीचर को जानना चाहते हो, तो उसकी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, बायोलॉजी सब कुछ पढ़ना होगा। हिस्ट्री पढ़ना होगा, कहाँ से आया, क्या क्या उसमें है, ये ज्योग्राफी पढ़ना होगा। उसकी बायोलॉजी पढ़ना होगा, जो उसका फिजिकल पार्ट्स होगा, सब पढ़ना होगा। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि आप खुद के नज़दीक
24 आवर्स होते हो और आपको खुद के बारे में ही नहीं पता है। कितनी बड़ी बात है ना। आपको सबके बारे में पता है, सब क्या करता है सबके बारे में पता होता है आपको, लेकिन पता नहीं होता तो सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में। इसलिए कि 1 सेकंड का टाइम आप अपने आप को नहीं देते हो। मेरे बंधुओं, मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि वो टाइम, जो टाइम आप स्पेंड कर रहे हो, ये टाइम आपका स्पेंड हो रहा है। आप पूछोगे कैसे हो रहा है? हो रहा है इस तरह से हो रहा है कि आपका जो फिजिकल पार्ट्स है, जो फिजिकल बॉडी है, उसकी रिक्वायरमेंट कुछ और है, और जो आपका सूक्ष्म शरीर है जिसे आप देख नहीं सकते हो, उसकी रिक्वायरमेंट कुछ और है। जब तक ये दोनों सोल आपस में, ये जो सोल है जो सूक्ष्म है, जिसे आप देख नहीं सकते, जो आपको कंट्रोल कर रहा है, और जो आप फिजिकल फॉर्म में हो, ये दोनों ही अलग अलग हैं और दोनों की रिक्वायरमेंट भी अलग अलग है, दोनों का पर्पस भी अलग अलग है। आप जो फिजिकल फॉर्म में हो, इसे ही अपना सब कुछ समझ बैठे हो, लेकिन मान के चलो अगर आपको भोजन नहीं मिला थोड़ी देर के लिए तो आप परेशान हो जाओगे। तब तक जब तक कि आपको भोजन नहीं मिल जाता, तो आपका जैसे खाना खा लोगे, आपके बहुत सारे विचार ऑटोमेटिक खत्म हो जाएंगे, मन थोड़ा सा शांत हो जाएगा, इसलिए कि उसको वो जो जरूरत था उसकी पूर्ति हो गई। लेकिन उसका क्या, उस सोल का क्या, जो सूक्ष्म शरीर है आपके अंदर, उसका क्या, जिसको ना तो कभी आप जानने की कोशिश किए और ना तो कभी समझने की कोशिश किए, उसका क्या, जो उसका यात्रा है इस जीवन में, उसका क्या। इसीलिए जब तक आपका मन और चित्त शांत नहीं होगा, तब तक आप उस चीज को ही नहीं समझ पाओगे, उन चीजों पे आपका फोकस ही नहीं जाएगा। इसके लिए अपने आप को रोक के कभी न कभी तो समझना पड़ेगा, कभी न कभी तो जानना पड़ेगा। और आज के डेट में लोग क्या कहते हैं, अभी मेरा समय नहीं है। भाई समय तो होता ही नहीं है, काल तो होती ही नहीं है, कुछ नहीं होता। जब आपने सुना होगा, जब उठो जब जगो तब सवेरा, जब जगो तब सवेरा। जिस दिन आपकी निद्रा टूटेगी, आप जो सो रहे हो, जिस दिन आपकी निद्रा टूटेगी, उस दिन आपको समझ में आएगा, उस दिन से आपकी लाइफ की असल जर्नी स्टार्ट होगी। अभी तो आप बेहोशी हालत में हो और बेहोश होके चले जा रहे हो, चले जा रहे हो, चले जा रहे हो, चले जा, बस चले जा रहे हो। कहाँ जा रहे हो खुद नहीं पता है। एक कंप्यूटर की तरह, एक मशीन की तरह अपने आप को एक मशीन बना रखे हो, सुबह उठो वहाँ जाओ, वहाँ जाओ, वहाँ जाओ, बस यही किए जा रहे हो और कुछ नहीं है। आपके लाइफ का कोई पर्पस नहीं है। जिसके लिए रात दिन परेशान हो, सब कुछ यहीं रह जाना है और आपके साथ कुछ नहीं जाना। जो आपका अभी ये मन बेचैन है ना, जितना मन आपका बेचैन है, जब जितना चित्त आपका चंचल है, ये सूक्ष्म शरीर का पार्ट्स है और इसी के साथ आपको जाना है। ये बॉडी का पार्ट नहीं है, इसलिए कि बॉडी में आजकल आज तक डॉक्टर ने कहीं ये नहीं ढूंढ पाया है कि हमारा मन कहाँ रह रहा है, ये कहीं नहीं ढूंढ पाया। तो हमारा जो है सूक्ष्म शरीर का पार्ट्स है और हमारा सूक्ष्म शरीर को डॉक्टर नहीं देख पाया, तो वो सूक्ष्म शरीर आपके साथ जाती है और वही फिर इतनी जो आपके मन में विचार हैं, उसी विचार के साथ फिर आप अगेन वापस आते हो और फिर उसी चीज में रम जाते हो। इस तरह से आपका चक्र कभी समाप्त ही नहीं होता है, कभी द एंड ही नहीं होता है। फिर से वही जन्म लेना, फिर से वही चीज को करना और फिर से फिर मर जाना, फिर से जन्म लेना, यानी मरता नहीं है, कभी कोई नहीं मरता है। बस अपने शरीर को छोड़ करके दूसरे शरीर को धारण करता है, मरता कोई नहीं है। बस इतनी सी बात है। तो आपको कभी न कभी तो रुकना पड़ेगा, किसी न किसी जगह तो रुकना पड़ेगा। उस जगह रोको, मेरी मानो तो सिर्फ 5 मिनट, ओनली फॉर 5 मिनट,
यू गिव टाइम ओनली फॉर 5 मिनट्स। आप अपने आप को सिर्फ 5 मिनट टाइम दो। 5 मिनट टाइम दे करके चुपचाप बैठो या सो, जो भी कर रहे हो करो, लेकिन शांत होना चाहिए। और उस टाइम सिर्फ आप अपने दिमाग में आए हुए विचारों को देखो। आप पाओगे कि बहुत सारे विचार तो आपके काम के हैं ही नहीं, वो तो अनावश्यक रूप से आपके दिमाग में चल रहा है, बहुत ही अनावश्यक रूप से। जब इतने सारे बात आपके विचार जो है अनावश्यक रूप से चल रहा है, जब तक उसको ब्रेक नहीं दोगे, जब तक उसको कंट्रोल नहीं करोगे, जब तक उसको समझोगे नहीं, तब तक वो विचार वो आते ही रहेंगे, बस आते ही रहेंगे, उसे कहीं नहीं जाना है। तो आप अगर कहोगे तो नेक्स्ट बनाऊंगी वीडियो जिसमें बताऊंगी कि और भी उसके ध्यान के और भी बताऊंगी कि कैसे कैसे आप ध्यान करो जो आपके विचार कम हो, मन को शांत कैसे करो, ये नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। इतना आज के लिए बस इतना ही। थैंक फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू ऑल ऑफ यू।